तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। फरवरी में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और कब फरवरी में आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। दिव्या, हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है, आगम चेती सदा सुखी। इसका मतलब है कि जो अपने भविष्य के बारे में चिंतन करता है वो सदा सुखी रहता है। भविष्य के बारे में चिंतन करने का मतलब कि कल हमारी आर्थिक परिस्थिति ऐसी होगी तो क्या करेंगे, कल ऐसे हो गई तो क्या करेंगे, कल परिवार की स्थिति ऐसे हो गई तो क्या करेंगे, कल परिवार में ये हुआ तो क्या करेंगे। मतलब आदमी हर परिस्थिति के लिए पहले से सजग रहता है। जैसे हम गर्म प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अगर हमें ठंडे प्रदेश में जाना है और हमें इस बात की जानकारी है कि हम ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं, तो हम भले ही पतले कपड़े पहन के घर से निकलें, लेकिन हम ऊनी कपड़े भी अपने सूटकेस में रख के जाएंगे कि वहाँ जाने के बाद हम वैसे तैयार हो जाएंगे, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। तो कहने का आशय यह है कि आगम चेती सदा सुखी। जो लोग भी अपने भविष्य के बारे में, देखिए मनुष्य के अंदर भगवान ने स्पेशल विवेक दिया है। हर जीव जंतु के अंदर बुद्धि तो भगवान ने दिया है। अब आप कुत्ते को कहिए गोबर खाएगा तो गोबर खाएगा? नहीं खाएगा। गाय को आप नॉनवेज दे दीजिए तो खाएगी? नहीं खाएगी। तो मतलब बुद्धि तो सबको है, बुद्धि तो किसी ऐसे जीव को नहीं है। अपने बच्चे को सब पहचानते हैं, अगर कुतिया के भी बच्चे को छुइए तो भी काट खाएगी। तो सबके अंदर बुद्धि है, अपनापन सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक है। इसे भविष्य के प्रति सोचने समझने की भगवान ने सामर्थ्य दिया है। आगम चेती सदा सुखी, मतलब कल क्या परिणाम होगा और आज के कार्य का कल के ऊपर क्या परिणाम होगा, ये मनुष्य को सोचने की बुद्धि भगवान ने स्पेशल दी है। जैसे आज आपके पास पैसा है और आज आपने उसको उड़ करके बर्बाद कर दिया, तो कल आपका क्या होगा। तो कल की चिंता अगर आज आपको है तो आज आप अपने व्यय पर अंकुश लगा करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि दिखावे पर आदमी बर्बाद हो जाता है। दिखावा करने पर, बजट नहीं है लेकिन लोन पर बड़ी महंगी गाड़ी ले ली, बजट नहीं है दिखावा करने के लिए बड़ा घर लोन पे ले लिया, बजट नहीं है बहुत बड़ा फंक्शन कर दिया वाहवाही के लिए कि लोग मुझे अमीर समझें, लोग मुझे धनवान समझें, लोग मुझे वैभववान समझें। समझ तो लेंगे लोग, लेकिन आपका हश्र जब कल क्या होगा। तो इसलिए आगम चेती सदा सुखी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना पंडित जी कि हम अपने प्रेजेंट में ना जिएं। आजकल की जनरेशन तो प्रेजेंट को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, फ्यूचरिस्टिक है लेकिन प्रेजेंट को भी एंजॉय कर रही है। लेकिन हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों को बहुत संभल कर प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये नहीं होता है कि भौतिकता। प्रेजेंट में जीने का मतलब है कि भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर के मरे नहीं और भूतकाल की बातों को याद करके सड़े नहीं, बल्कि प्रेजेंट में आज जो परिस्थिति है उसमें एंजॉय करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य को ताक पर लगाकर हम आज की खुशी अर्जित करें। यही तो मेरे कहने का मतलब है जी। और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे दुनिया में क्या रखा है, जो है आज मौज कर लो, आज मौज कर लो तो फिर कल। इसीलिए मनुष्य बनाया गया है, मनुष्य के अंदर विवेक दिया गया है कि कल के भी बारे में आपको सोचना है। आदमी को पता तो है ना कि मैं एक माचिस की तीली यहाँ से नहीं ले जाऊंगा, फिर अपने बच्चों के लिए, अपने मतलब उत्तराधिकारी के लिए घर, मकान, बैंक बैलेंस क्यों आदमी करता है? क्या आदमी की ये निरा पागलपन है? नहीं, यही नियम है। आगम चेती सदा सुखी, ये नियम है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा हमें करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मिथुन राशि के जातकों की महीने की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य रखिएगा। स्थानांतरण या प्रमोशन का भी योग बनेगा,
परिस्थितियों को समझ करके ही कदम उठाइएगा। शनि मेहनत कराते हैं, ऐसे में आलस्य से बचें। सीनियर से बात करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें। किसी भी डील में कागजात पुख्ता रखें। भरोसेमंद लोगों को पास रखें और उनसे सलाह लें। लालच और जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत डील और गलत साझेदारी ना करें। महीने की शुरुआत में खर्च बढ़ेगा, इसको संभालें। शेयर बाजार में सोच समझकर निवेश करें। संपत्ति बेचने या खरीदने में बहुत सावधानी बरतें। पैसा उधार देने या लेने से बचें। महीने के पहले 15 दिन अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। गाड़ी संभल कर चलाएं। खून, पेट, जोड़ या त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है। महीने के पहले भाग में रिश्तों में गलतफहमी से बचें। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें। अहंकार और शक को रिश्तों पर हावी न होने दें। देखिए, हर राशि के जातकों को कहता हूं, शक एक ऐसा भूत है कि जिसको इसने पकड़ लिया उसे बर्बाद कर दिया। आप सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हों, लेकिन यदि आपके अंदर शक की बीमारी है, पत्नी के प्रति शक, पति के प्रति शक, पुत्र के प्रति शक, सास ससुर के प्रति शक, मित्र के प्रति शक, बॉस के प्रति शक है अगर, तो आप कभी चैन से जी नहीं सकते। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास नाम की चीज को अपने जीवन में जागृत रखना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और अगर विश्वास न हो तो ये दुनिया 1 मिनट खड़ी नहीं रहेगी। विश्वास ही है कि इस दुनिया को बनाए हुए है। यात्रा से जुड़ा कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जीवन साथी की सेहत को नजरअंदाज न करें। ससुराल पक्ष से अपने संबंध सुधारें। परिवार में मतभेद हो तो समझदारी दिखाते हुए उसे सुलझाएं। भाई बहन के साथ तनाव हो सकता है। पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहें। नकारात्मक सोच और ज़्यादा चिंता से बचें। जल्दबाजी में फैसला लेने की अपनी आदत पर नियंत्रण रखें और आपको नित्य दुर्गा जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। जितना अच्छा आप शक्ति की उपासना करेंगे उतना ही जीवन आपका मर्यादित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।